इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई क्यों? इंडिया जहां पर लाखों बच्चे हर साल डिग्रीज पाते हैं, लाखों बच्चे एजुकेट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको जॉब मिलती है और बाकी सारे ढकेल दिए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के उस दलदल में जहां से निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस वीडियो में बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है, बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए या फिर बिना किसी पार्टी को अपोज किए बिल्कुल फैक्ट्स के बेसिस पे जानेंगे कि क्यों इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब कि इंडिया में साल भर के अंदर कितनी ज्यादा गुड्स और कितने ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको अपन लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज्यादा बढ़ी है या फिर घटी है। लेकिन जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट एक चीज नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो अगर एक कंपनी वाले का यूज करके बहुत ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया तो उससे जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? नहीं। इसी वजह से जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट एक चीज नहीं है। जीडीपी का बढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर बात करें कि इंडियन यूथ हमारे लिए एक प्रेशर है या फिर एक एसेट, तो हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जॉब कितनों को मिलती है? बहुत कम। ये रेशियो बहुत ही कम है, जिसके चलते 1.5 करोड़ बच्चे जो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं उनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और यही अनएम्प्लॉयड जनता जो होती है वो हमारे लिए एक प्रेशर बन जाती है, जिसको हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते थे अगर हमारे पास रिसोर्सेस और जॉब होती तो अगर इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न उसकी यूथ ही है, उनकी जॉबलेसनेस ही है, तो इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? इसके 5 मेजर रीजन है जिनके चलते इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज में असफल रही है। सबसे पहली चीज एआई एंड ऑटोमेशन। जब से एआई और ऑटोमेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है तब से जो ह्यूमन फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके घटती जा रही है। बहुत सारी कंपनीज एआई को प्रेफर कर रही है रादर देन मेंस को, लोगों को। अगर बात करें तो बहुत सारे ऑफिसेस ऑटोमेशन में जा चुके हैं, यानी कि वो ह्यूमन से ज्यादा काम एआई से और टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं, जिसके चलते ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरीके से धीरे धीरे कर वेस्ट होता जा रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है स्किल मिसमैच। स्कूल्स कॉलेज जहां देखो वहां पर सिर्फ थ्योरी की बात हो रही है, सिर्फ थ्योरी पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जॉब के लिए स्किल्स चाहिए होती है, ना कि थ्योरी। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो अगर एक हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉलेज पूरी है कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं एक मशीन को, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको एक्सपीरियंस है, उसने कभी उस मशीन को ऑपरेट किया है, तो कंपनीज ज्यादा प्रेफरेंस उस व्यक्ति को देंगी जिसने कभी ऑपरेट किया है मशीन को, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। तीसरा कारण है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर फिर भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जिन सेक्टर्स में इंडिया में लोगों की जरूरत है वहां पर बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी पॉपुलेशन एक जॉब में है तो, लेकिन उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चौथा कारण आता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ना होना। अगर हम कुछ कंट्रीज देखें जैसे चाइना, यूएसए, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया और वहां पर वर्क फोर्स को बढ़ाया। इंडिया में भी ऐसे करने का ट्राई किया गया, लेकिन हाई कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते यहां पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और पांचवा और सबसे मेजर कारण जो आता है कि इंडिया में बचपन से ही बच्चों को ये दिखाया जाता है कि तुमको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तुमको डिग्री लेनी है, लेकिन स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में इंडिया में बच्चे नहीं जानते। अगर हम जापान को देखें तो जापान में डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स और नॉलेज, रियल नॉलेज, लेकिन इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से मोल्ड किया गया है कि बच्चों को सिर्फ डिग्रीज और मार्क्स के पीछे ही भागना पड़ता है, जिसके चलते जब वो इस जॉब के मार्केट में पहुंचते हैं तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस और रियल नॉलेज नहीं होती। तो किसी पार्टी या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम और गवर्नमेंट मिल के कुछ इनिशिएटिव्स लें। जैसे सबसे पहली चीज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने की बजाय उनको थ्योरी सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की बजाय उनको स्किल्स सिखाई जाए, उनके स्किल का डेवलपमेंट हो, ताकि आगे चल के जब वो जॉब मार्केट में एंटर करें तो उनके लिए सिक्योरिटी हो। दूसरी चीज, हम एक बार फेल जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में वापस से डेवलप किया जाए, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किया जाएगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट की जा सकती है।
ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हमारा क्या इनिशिएटिव है? हमारा इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि हमें अपनी स्किल्स पर धीरे धीरे काम करते रहना चाहिए। हमें अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ वो दिक्कतें ना आए जो पहले लोगों के साथ हो चुकी हैं। हमारे यूथ को थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी के एप्लीकेशन भी फोकस करना चाहिए। और हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो हो सकता है, लेकिन हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कभी भी स्लो नहीं पड़नी चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं हो रही है। ये एक पैनिक करने का समय नहीं, ये अपनी खामियों को जानने का समय है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हम गलतियां कर रहे हैं और कहां पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को यूथ में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि वो अवेयर हो सके इस फैक्ट से कि गलती किसी गवर्नमेंट की या फिर किसी और की नहीं, गलती उनकी खुद की है कि वो स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।